हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका न्यूज़ इंडिया चैनल पे। तो फ्रेंड्स, आज के इस लेटेस्ट और अपडेटेड वीडियो में हम जानेंगे हिमाचल की लेटेस्ट न्यूज़ के बारे में। तो फ्रेंड्स, खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले आपसे करेंगे एक रिक्वेस्ट कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बेल का आइकन आता है उसको दबा दीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन जो मिलती रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, एक एक करके जानते हैं हिमाचल की लेटेस्ट न्यूज़ के बारे में। तो जो पहली बड़ी खबर है, लॉकडाउन के बीच राहत, हिमाचल में सस्ता हुआ घरेलू एलपीजी गैस सिलेंडर। देखिए, कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए लागू लॉकडाउन कर्फ्यू के बीच हिमाचल के एलपीजी उपभोक्ताओं के लिए राहत की खबर है। हिमाचल में घरेलू एलपीजी सिलेंडर 194.50 रुपये सस्ता हो गया है। मई में उपभोक्ताओं को सिलेंडर लेने के लिए 591.50 रुपये चुकाने पड़ेंगे। होम डिलीवरी के 52.50 रुपये अलग से देने पड़ेंगे। इस माह घरेलू उपभोक्ता को कुल 644 रुपये देने पड़ेंगे। व्यावसायिक गैस सिलेंडर 256.50 रुपये सस्ता हुआ है। इस माह 1113.50 रुपये में व्यावसायिक सिलेंडर मिलेगा। डिलीवरी चार्जेस 60 रुपये अलग से देने होंगे। शुक्रवार से पूरे प्रदेश में गैस सिलेंडर के नए दाम लागू हो गए हैं। घरेलू सिलेंडरों की डिलीवरी पर 5% GST लगता है। 50 रुपये की होम डिलीवरी पर 2.5 रुपये GST के लगते हैं। पहले योजना से जुड़ चुके उपभोक्ताओं को मिलने वाली सब्सिडी अभी तय नहीं हुई है। मार्च 2021 तक घरेलू उपभोक्ताओं को सब्सिडी कोटे के तहत 12 गैस सिलेंडर मिलेंगे। उधर व्यावसायिक सिलेंडर बीते माह 1370 रुपये का मिला था। इन सिलेंडरों में 59.50 रुपये डिलीवरी चार्ज लगता है। इसमें 50 रुपये डिलीवरी और 9.5 रुपये GST है। व्यावसायिक सिलेंडरों की डिलीवरी पर 18% GST लगता है। देखिए, दूसरी बड़ी खबर, शिमला से कम होगी चंडीगढ़ की दूरी, 10 मिनट में सोलन से कुमारहट्टी पहुंचेंगे आप। कालका शिमला NH पर कुमारहट्टी सोलन बाईपास पर बन रही टनल का कार्य 4 लेन कंपनी ने पूरा कर लिया है। आधुनिक सुविधाओं से लैस इस टनल को कोरोना वायरस के खत्म होने के बाद वाहनों की आवाजाही के खोलने की उम्मीद जताई जा रही है। इस टनल से शिमला से चंडीगढ़ के लिए जाने वाले वाहनों को सुविधा मिलेगी। इसमें सोलन से कुमारहट्टी तक पहुँचने में 10 मिनट का समय लगेगा। इस टनल से इसकी दूरी करीब 4.5 किलोमीटर भी कम हुई है। पर्यटकों को लुभाने के लिए बनाई गई इस टनल से पैदल चलने वाले लोगों के लिए भी अलग से रास्ते का निर्माण किया गया है। इसके अलावा रोशनी के दिन रात LED लाइटों को भी लगाया गया है। वहीं सुरक्षा की दृष्टि को लेकर यहां पर CCTV कैमरे लगाने की भी योजना है। सोलन कुमारहट्टी बाईपास पर बन रही टनल 924 मीटर लंबी है। इसके साथ ही कालका शिमला रेलवे ट्रैक की बुढ़ोग टनल भी साथ है। अगली बड़ी खबर, कोरोना से जंग जीतने की ओर हिमाचल, धीरे धीरे बाहरी राज्यों से लाए जाएंगे हिमाचली। देखिए, मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि बाहरी राज्यों में अभी भी करीब 2 लाख हिमाचली फंसे हुए हैं। CM ने कहा कि सरकार सभी को चरणबद्ध तरीके से घर पहुंचाएगी। केंद्र सरकार की ओर से दूसरे राज्यों में फंसे नागरिकों को घर लाने के लिए छूट देने के आदेश के बाद जयराम सरकार ने लोगों को लाने व भेजने के लिए कमर कस ली है। सरकार विभिन्न राज्यों में फंसे हिमाचलियों से संपर्क साधने और उन्हें लाने के लिए अलग अलग राज्यों की सरकारों से तालमेल करने के लिए नोडल अधिकारियों की भी तैनाती करने जा रही है। इसके साथ ही सरकार ने हिमाचल में रह रहे उन सभी गैर हिमाचलियों से भी आवेदन मांगे हैं जो अपने राज्यों में जाना चाह रहे हैं। ऐसे सभी लोगों को संबंधित जिले के DC या अपने राज्य के हेल्पलाइन नंबरों पर संपर्क करना होगा। हिमाचल सरकार ऐसे सभी जाने व आने के इच्छुक लोगों की जानकारी अन्य संबंधित प्रदेशों की सरकारों के साथ साझा करेगी। इसके बाद ऐसे सभी लोगों को लाने या भेजने के लिए भी व्यवस्था की जाएगी। प्रमुख सचिव राजस्व व लोगों को भेजने व लाने के लिए राज्य स्तर पर नोडल अधिकारी के तौर पर मनोनीत ओंकार शर्मा ने बताया कि हिमाचल के काफ़ी लोग अन्य राज्यों में फंसे हुए हैं। क्योंकि अभी सरकार के पास कोई सही डाटा नहीं है, इसलिए IT विभाग को कहा गया है कि वह एक वेब पोर्टल तैयार करें जहां ऐसे सभी लोग आवेदन कर सकेंगे। साथ ही हिमाचल से बाहर जाने के इच्छुक लोगों को भी जिलों के DC के अलावा एक केंद्रीय सूचना केंद्र में सूचना दर्ज कराने की व्यवस्था की जा रही है। इस पूरी सूचना को दर्ज करने के बाद सरकारों से संपर्क कर आगे के कदम उठाए जाएंगे। बता दें, उत्तर प्रदेश सरकार के लाखों की संख्या में अपने नागरिकों को दूसरे राज्यों से प्रदेश लाने के बाद भारी दबाव में चल रही जयराम सरकार पिछले 3 दिनों में अब तक 75,000 से ज़्यादा लोगों की बाहरी राज्यों से वापसी करा चुकी है। इनमें से ज़्यादातर अपने वाहनों में E-पास से पहुंचे हैं। इसके अलावा कोटा से 128 विद्यार्थियों समेत 139 लोगों को सरकार लेकर आई है। वहीं 1 लाख लोगों ने हिमाचल आने के लिए E-पास का आवेदन
कर दिया है, लेकिन माना जा रहा है कि अब लोगों को एक साथ सरकार लाने और ले जाने की व्यवस्था करेगी। अगली बड़ी खबर, दुकानदार और उनके कर्मचारी ला सकेंगे वाहन पर शर्त रहेगी ये। स्थानीय प्रशासन ने व्यापारियों को बड़ी राहत दी है। अब दुकानदार और दुकानों में काम करने वाले कर्मचारी वाहन ला सकेंगे, लेकिन उन्हें वाहनों को बाजार के बाहर ही पार्क करना होगा। बाजार में पैदल ही आना होगा। एसडीएम पालमपुर धर्मेश रामोत्रा ने बताया कि व्यापारियों को कोई परेशानी ना हो, इसके चलते ऐसा फैसला लिया गया है। उन्होंने कहा कि वो भवारना व परौर आदि निचले क्षेत्रों से आने वाले व्यापारी बस स्टैंड के पास पार्किंग में वाहनों को खड़ा करेंगे। बैजनाथ क्षेत्र से आने वाले बाजार के बाहर ही सड़क किनारे वाहन खड़ा करेंगे। साथ ही नगरी की तरफ से आने वाले दुकानदार व उनके कर्मचारी पुरानी सब्जी मंडी चौक यानी सुभाष चौक के पीछे ही अपनी वाहन जो है वो खड़े करेंगे। यहाँ पर वाहन खड़ा करने के बाद वो पैदल अपनी दुकानों में जाएंगे। अगर किसी ने कोई भारी सामान दुकान में छोड़ना है तो उसके लिए 12 बजे के बाद समय तय किया गया है। एसडीएम ने कहा कि प्रशासन की कोशिश है व्यापारियों और उनके यहाँ काम करने वालों को असुविधा ना हो, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन व्यापारियों को करना होगा। आज डीसी कांगड़ा राकेश प्रजापति भी पालमपुर दौरे पर थे। व्यापारियों ने अपनी समस्या उनके समक्ष भी रखी थी। वाहनों को किसी निर्धारित जगह पार्क कर बाजार में आने का सुझाव दिया था। इसी के चलते प्रशासन ने व्यापारियों को यह छूट दी है। अगली बड़ी खबर, हिमाचल में एंट्री मारने के लिए मोबाइल ऐप पर जतानी होगी इच्छा, सरकार कर रही है ऐसा इंतजाम। कोरोना संक्रमण के बीच चल रहे लॉकडाउन में बाहरी राज्यों में फंसे हिमाचलियों को वापस लाने के लिए प्रदेश सरकार एक मोबाइल ऐप बना रही है, जिस पर प्रदेश में आने की इच्छा रखने वालों के आवेदन दर्ज किए जाएंगे। उसके बाद ही उन्हें पास दिए जाएंगे। इस वक्त करीब 50,000 हिमाचलियों को वापस लाया जा चुका है। इसके अलावा अभी 3.5 लाख से अधिक आवेदन सरकार के पास आए हैं। इन लोगों का हेल्थ चेकअप और यातायात सुविधा के साथ होम क्वारंटाइन जैसी तमाम बातों की निगरानी के लिए जयराम सरकार ने प्रिंसिपल सेक्रेटरी ओंकार शर्मा की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित की है। यानी अब किसी को भी हिमाचल लाने व यहाँ से बाहर ले जाने का जिम्मा IAS अधिकारी ओंकार शर्मा के कंधों पर रहेगा। जयराम सरकार ने ओंकार शर्मा को हिमाचल से बाहर फंसे प्रदेशवासियों को वापस लाने का जिम्मा तो दिया ही है, साथ ही उन्हें ये जिम्मेदारी भी दी गई है कि जो लोग हिमाचल में दूसरे राज्यों से यहाँ फंसे हुए हैं उन्हें वापस किस तरह से भेजना है। ओंकार शर्मा की अध्यक्षता में बनी कमेटी बीते 29 अप्रैल की गाइडलाइन के अनुसार गठित की गई है। उधर ओंकार शर्मा का कहना है कि दोनों सरकारों में तालमेल होना जरूरी है। जहाँ किसी को जाना है और जिस राज्य से किसी को आना है, उन्होंने कहा कि जो लोग बाहर से आ रहे हैं उनको घर में क्वारंटीन किया जाएगा। उनकी निगरानी की जिम्मेदारी पंचायत के प्रधान और वार्ड मेंबर की रहेगी। इसके अलावा आशा वर्कर और शहरी क्षेत्रों में नगर परिषद को निगरानी का कार्य सौंपा जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, हिमाचल में कोई जिला रेड जोन में नहीं, 6 ऑरेंज और 6 ग्रीन जोन में। हिमाचल पुलिस के डीजीपी SR मरड़ी ने कहा कि केंद्रीय गाइडलाइन के अनुसार हिमाचल का कोई भी जिला रेड जोन में नहीं है। चंबा, कांगड़ा, ऊना, हमीरपुर, सोलन व सिरमौर जिले ऑरेंज जोन में है। साथ ही बाकी जिले शिमला, लाहौल स्पीति, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी, बिलासपुर व किन्नौर ग्रीन जोन में है। ऑरेंज जोन घोषित जिलों में 21 दिन तक कोई नया मामला नहीं आता है तो यह भी ग्रीन जोन में हो जाएंगे। यहाँ एक जारी वीडियो के संदेश में डीजीपी SR मरड़ी ने कहा कि WHO के अनुसार मई का यह माह कोरोना को लेकर काफ़ी महत्वपूर्ण माना जा सकता है। इस माह लोग वायरस का भी शिकार हो सकते हैं और वायरस को ब्रेक भी कर सकते हैं, इसलिए लोग संयम बरतें। उन्होंने कहा कि अगर आरोग्य सेतु ऐप पर सेल्फ या लो रिस्क दर्शाया जाए तो ही घर से बाहर निकले। अगर मॉडरेट रिस्क व हाई रिस्क दर्शाया जाए तो घर से बाहर ना निकले। उन्होंने कहा कि पड़ोसी देश सोशल मीडिया पर कई तरह के लिंक भेज रहे हैं, उन्हें डाउनलोड ना करें, सिर्फ आरोग्य सेतु ऐप ही डाउनलोड करें। तो फ्रेंड्स, ये थी हिमाचल से रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट। मुझे उम्मीद है कि आपको ये न्यूज़ पसंद आई होगी। अगर आपको ये जानकारी, ये न्यूज़ पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।